4 साल 1460 दिन, ये एक औरत के लिए सिर्फ नंबर नहीं होते। ये वो दिन होते हैं जब सूर्य की हर एक किरण के साथ, हर उजाले की पहली पहर के साथ एक नई उम्मीद जागती है और हर महीने के अंत में वो उम्मीद टूट जाती है, जैसे खून के आंसू इंसान रोने लगता है। एक औरत जो पिछले 4 साल से माँ बनना चाह रही थी और वो इस उम्मीद पे कि इस बार मेरे पास गुड न्यूज़ आएगी, बस यही उम्मीद उनके मन में थी, लेकिन ये उम्मीद बार बार टूट रही थी। साइंस इसे कहती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, समाज कहता है बांझपन। और जब मैं इन ग्रहों को देखती हूँ तो मुझे समझ आता है ग्रहों का वो खेल जो एक माँ की कोख को चक्रव्यूह बना देता है। आज का जो ये केस है, जो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी एक पर्सन आए मेरे पास, एक जजमान आए जिनका नाम मीरा था। उनकी स्टोरी है ये। स्टोरी आज आपको बताने की वजह ये है कि ऐसी बहुत सी लेडीज हैं जो माँ बनना चाहती हैं, उसके लिए बहुत सारे उनके मन में उम्मीदें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं और उनका सपना टूट जाता है। आज मीरा के बारे में बात करके मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस तरह ग्रहों के खेल की वजह से आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। मीरा वो एक ऐसी औरत है जिसने कभी भी अपने सपनों के आगे घुटने नहीं टेके। उसने की सितारों के साथ भी बगावत। मेरे सेंटर का दरवाजा खुला और मीरा अंदर आई। जब वो अंदर आई तो उनकी आंखें इस तरह से थी कि वो सालों से सोई ना हो। साथ में उनका पति रोहन, जो कि थक चुका था समाज के तानों से। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। 4 साल से वो ट्राई कर रहे थे कि उनको कंसीविंग हो जाए, उनका घर में किलकारियां गूंजें, लेकिन 4 साल के जतन उनके फेल हो रहे थे। जब वो मेरे पास आई, उन्होंने अपने आईवीएफ की रिपोर्ट मेरी टेबल पे इस तरह से दिखाई, पटकी जैसे कि वो आईवीएफ फेल नहीं हुआ था, वो फेल हो गए थे। उन्होंने इस तरह से कहा कि जैसे उन्होंने अपने सारे हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ कर सकते थे, कपल ने कहा हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने सब किया। अब एक आखिरी उम्मीद बनके आपके पास आए हैं कि क्या हमारी किस्मत में ही ऐसा है, क्यों हमें बच्चा नहीं हो रहा। मैंने उससे पूछा मीरा क्या हुआ। मीरा रोते हुए मुझे कहने लगे कि मुझे लगातार सांस ताने देती है, ये तेरे पिछले जन्मों के कर्म है। मीरा ने कहा आचार्य जी, मैं सांस के तानों से इतनी परेशान हो चुकी हूँ जो मुझे लगातार ताने देती है कि ये तेरे पिछले जन्मों के कर्म है, जिसकी वजह से हमारे घर का आंगन सूना पड़ा है। वो बुरे तरीके से रो रही थी और उनका कहना ये था कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैंने इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि जो मेरे आंगन में एक किलकारी नहीं गूंज सकती। मैंने उनकी और रोहन की कुंडली, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप दोनों के ही ग्रह मैटर करते हैं, तब मैंने मीरा और रोहन दोनों की कुंडली देखी, उनका खोल के कुंडली को देखा। कुंडली के लिए स्पेशली हम पंचम भाव को देखते हैं। वहाँ राहु और शनि बैठे हुए थे, एक साथ चंडाल दोष बना रहे थे। सिर्फ ऐसा नहीं था कि चंडाल दोष बना रहे थे, साथ में सूर्य भी कमजोर स्थिति में था। अब जब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या देखते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को देखते हैं। ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ये हमें आत्मा का मैप दिखाते हैं। तो मैंने उनके आत्मा के मैप को देखा, उनकी ग्रहों की दशाओं को देखा। फिर मैंने रोहन से कहा कि जिस तरीके से मीरा इतनी परेशान है सास के तानों से, घर पे हर कोई उसे सुना रहा है, फेस पे कुछ नहीं कहते तो पीछे से कहते हैं कि क्या लड़की लेके आई हो जो तुम्हारे घर में एक बच्चा नहीं दे सकती। तो बेटा ये दोष सिर्फ लड़की का नहीं है। अगर मैं कुंडली की बात करूं तो ये दोष रोहन तुम्हारे में आ रहा है, पितृदोष तुम्हारी कुंडली में बन रहा है और ताने सुन रही है मीरा। अब ये सुन के रोहन परेशान भी हो गया, उसने अपनी आंखें भी झुका ली, लेकिन सोल्यूशन नहीं था क्योंकि दोनों में प्यार बहुत था, दोनों चाहते थे उनके घर में बच्चा हो। वो खुद भी उनकी चाहत थी, उनका सपना था, और साथ ही साथ वो अब उस बच्चे के आने से जो वो ताने सुन रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, खासतौर पे मीरा, वो उन सबका मुंह बंद करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे घर में किसी भी तरीके से खुशियां आ जाए। अब लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ राशियां बताते हैं। मैंने उन दोनों से कहा कि आप डॉक्टर्स के पास गए, यानी कि एक तरीके से साइंस फेल हो गया आपकी आईवीआईएफ, और उन्होंने कई तरीके के भी ट्रीटमेंट्स लिए थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। लेकिन यूनिवर्स ने अपना आखिरी पन्ना भी लिखना था। इस पूरी जब हमारी कंसल्टेशन हो रही थी तो मीरा बहुत ही सहमी हुई सी, आंखें झुका के रोती हुई सिसक के रो रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि उस बच्चे को पहले काम डाउन करना बहुत जरूरी है। मैंने मीरा के हाथों को पकड़ा, उसको समझाया। बेटा मैंने कुछ उसको ऐसी बात समझाई कि बच्चे आप इतने परेशान हो,
आप माँ इसलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आपने मान लिया है, आपने अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी भर ली है, आपको इतना स्ट्रेस हो गया है लोगों की बातों को सुन सुन के कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, बांझपन का प्रॉब्लम है, आपके मन में वो बातें बैठ गई हैं, आपके सबकॉन्शियस में वो बातें बैठ गई हैं। इस समय तुम अपनी ही गिल्टी मान रहे हो, अपने आप को गलत मान रहे हो, जिस वजह से तुम्हारी कोख ने डर के मारे अपने आप को लॉक कर लिया है। मेरा इतना कहते ही वो फूट फूट के रोने लगी कि 4 साल हो गए हैं मुझे ये सारे ताने सुनते हुए। कहते ताने सुनना तो एक अलग बात है, एक मेरी चाहत, मेरी खुशी जो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बच्चा हो, मुझे माँ कह के पुकारे, मैं उसके आगे पीछे भागूं, मेरी वो चाहत भी पूरी नहीं हो पा रही और अलग से मैं ताने इतने सुन रही हूँ। हर वक्त मुझे जलील किया जाता है। वो इतना रो रही थी तो मैं भी एक लेडी हूँ, एक औरत हूँ, तो मैंने बच्चे को गले से लगाया। मैंने कहा रो ले बच्चे, जितना तुझे रोना है उतना रो ले, आज अपने इन आंसुओं से राहु केतु को धो डालो। लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालो, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर आपका खराब है उसे हमें ठीक करना है तो आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा भरी है उसे पहले ठीक करना पड़ेगा। मैंने काफी तरीके के पाठ पूजा उन्हें करने के लिए कहे, कुछ नान नगीने भी दिए, लेकिन साथ ही मैंने एक उन्हें उपाय दिया। ये एक छोटा उपाय था, लेकिन मैंने कहा था पूरे नियम से करना, पूरी श्रद्धा से करना, ये सोच के करना कि वो तुम जो कर रही हो तुम अपने लिए कर रही हो। किसी के ताने आपको सुनने ही नहीं है, अपने कानों तक पहुंचने ही नहीं देने हैं। वो उपाय था कि आपको अगले 43 दिन तक लगातार एक अनाथ आश्रम में जाना है, अपने हाथ से वहां पे अनाथ बच्चों को खाना खिलाना है। कोई कुछ भी कहे, तुम्हारा फोकस कहाँ है, तुम अपने हाथों से खाना बना रही हो, उस खाने को उतनी ही उसके अंदर क्या एनर्जीज दे रही हो, ये खाना मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ और उस खाने को ले जाकर अनाथ आश्रम में उन बच्चों को आपको खिलाना है। उसी एनर्जीज पे तुम्हें सिर्फ फोकस कहाँ करना है, अपनी एनर्जीज पे। आपकी एनर्जीज ठीक होंगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा तो आपकी जो कोख लॉक हो गई है वो ठीक हो जाएगी। मेरे पास से कंसल्टेशन लेके मैंने जो उनको रेमेडीज दी, ये सब कुछ करके वहां से गए, मैंने उनको बहुत रिलैक्स करके भेजा। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे तब बहुत खुशी हुई जब एक दिन अचानक से हमारे सेंटर पे रोहन का कॉल आया और उसने कहा कि मुझे आचार्य जी से बात करनी है। मैंने उनसे फोन पे बात की, उन्होंने मुझे कहा आचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने जिस तरह से हमें मोटिवेट किया, जिस तरह से आपने हमें चीजें बताई, आज उसी की वजह से मेरे घर लक्ष्मी आई है। उस दिन मुझे समझ में आया एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक हीलिंग है। अगर आप भी इसी तरीके के दर्द से गुजर रहे हैं तो ये मीरा और रोहन जो है वो आप है। आप कमरे में अकेले रो रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी कोख से नहीं है, तुम्हारी रूह से है। वक्त लगता है, सितारे अपनी चाल चलते हैं, पर जब किस्मत का पहिया घूमता है तब बंजर जमीन पर भी फूल खिल उठते हैं। बस आपको हार नहीं माननी। यूनिवर्स ने तुम्हारे हिस्से की खुशी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी जो भी विश है यूनिवर्स ने कहीं संजो के रखी है। तुम्हारे हिस्से की खुशी तुम्हारे सही वक्त का इंतजार कर रही है। तो आपको अपने सितारों का सही होने का इंतजार करना है, अपने सितारों को सही करना है, अपना ध्यान रखना है और भरोसा करना है। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप में से कोई भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है तो एक बार अपने आप को स्ट्रेस से फ्री होकर देखिए, स्ट्रेस को निकालने की कोशिश कीजिए, देखिएगा ये फुलकारी आपके घर भी आएगी। आज की वीडियो यहीं तक।